एक्सप्लेनेशन नहीं है। निम्न में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? खेलिए भैया, निम्न में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? अब ये आपका त्योहारी सीजन का प्रश्न है, त्योहार में आप इसको कर दीजिए सर। उड़ीसा में सी ऑप्शन बाली तृतीय मनाया जाता है। बेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? मैं तो कह रहा हूं ये पुराने क्वेश्चंस हैं, बस 150 क्वेश्चंस का आज कलेक्शन आपके साथ रैपिड फायर में मैं जिक्र करने वाला हूं। बेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है? सर बेहदीन खलम मेघालय का पारंपरिक नृत्य त्योहार है। और तुम लोग अपना दीपावली एकदम झकाझक, समझ रहे हो ना आप, दीपावली का पूरा चारों तरफ, ठीक है, एकदम झकाझक मनाइएगा। अगले पे आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोई नहीं कह सकता कि मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाया हूं, सेम पीपीटी पढ़ाया हूं। अब गलत करोगे तो सर पखवाज शिव कुमार शर्मा नहीं, ये संतूर बजाते हैं। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये सब आपको हमने कुछ दिन पहले ही ऐसे 150 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं 25-25 करके। कोटेश्वर सर भागीरथी नदी पर। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर निर्मित हुआ है? हिंट दे रहा हूं, उसी पर निर्मित हुआ है जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। तब तो सर नर्मदा नदी टिक मांडवी यार, दूध सागर जलप्रपात नर्मदा नदी मांडवी, ठीक है, हम ही गड़बड़ा गए तो हम क्या बोले यार। दूध सागर जलप्रपात किसके ऊपर है? ये तो थोड़ा सा अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन हुआ है। एक सेकंड, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए ना, दूध लिया ही नहीं। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, मांडवी है यार, राइट, यही है भैया, यही सही है, ठीक है ना, यही सही है, यही सही है। अगले पे आ जाओ, सी। निम्न में से कौन सा शहर, अच्छा वो समझ गए, धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात है ना जबलपुर में, मेरे दिमाग में वो चल रहा था इधर है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? सर गंगा नदी के तट पर लखनऊ थोड़ी है, तो गोमती के तट पर है, ठीक है। जो लोग लेट आ रहे हो जान लो, ये त्योहार विशेष चल रहा है, बस ये जान लीजिए कि हमको अपसेंट नहीं होना था। 150 क्वेश्चन आपके लिए तैयार करवाना था, तो बस मैं करवा रहा हूं, ठीक है। रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? रूमटेक मठ, सर रूमटेक मठ की बात की जाए तो सिक्किम में स्थित है। अगले पे आएंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर 1916 में की गई थी, और इसके उद्घाटन में गांधी जी को बुलाया गया था, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। एमएनएसटी इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एमएनएसटी इंटरनेशनल की स्थापना बान की मून, पीटर बेंसन, सर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, झिंगालाला हु भाई, ये तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी रहे, मदर टेरेसा, निर्मल हृदय, नेल्सन मंडेला, तो सर अफ्रीका के गांधी, इनको इससे क्या मतलब? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? जितना मैंने आपको पुराना पढ़ाया है, आज उसी में से 150 छाट के लाया है कि देखें आप कुछ मेमोराइज हो रहा है कि बस हम पढ़ाए जा रहे, खत्म हुआ जा रहा है। चंद्रयान 2 के कैलेंडर का क्या नाम था? आज रैपिड फायर चल रहा है भैया। चंद्रयान 2 के कैलेंडर का नाम विक्रम था। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में शुरू की गई थी। याद रखिएगा, जैसे आपका 2025 चल रहा है, तो आपसे 2015 वाली योजना जरूर पूछेगा जो भारत सरकार ने लॉन्च की थी। तो योजना का टॉपिक में 2015 की योजना रट के जाइए। बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? अमेरिका, भारत, कनाडा या रूस? बेफिन द्वीप, सर बेफिन द्वीप की बात की जाए तो कनाडा में स्थित है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? वो नहीं, तुगलक ने धमकाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने कि भाग जाओ यहां से, नहीं तो आके तुम्हारा सर काट देंगे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूरस्त, तो अभी तो दिल्ली तुमसे बहुत दूर है। किस शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है? सर नागपुर। इनकी जो अंबेडकर जी की समाधि स्थल है लला, वो भी कई बार पूछता है, उसका नाम क्या है? चैत्य स्थल, ठीक है ना, चैत्य स्थल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से ही संबंधित है। अगले पे आएंगे, बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है? बोडो मणिपुर, असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। सर बोडो मूल रूप से असम की है। कोयना पल बिजली संयंत्र कहां है? अरे भैया सब तो पढ़ाया हुआ पूछ रहा हूं मैंने, 2-2 बार ये क्वेश्चन पढ़ाया होगा, तब जाकर के आज आपके लिए त्योहारी और हल्का गुलाबी मौसम में आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। सी ऑप्शन महाराष्ट्र। अच्छा तुम लोग तरफ त्योहार का एकदम माहौल बना हुआ होगा ना? एकदम अगर बना हुआ है तो 111 कमेंट करो कि हाँ गुरुजी त्योहार का माहौल एकदम बना हुआ है, एकदम धीरे धीरे सुरूर छा रहा है त्योहार का। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, आइवरी कोस्ट या फिर सिंगापुर? सर कोको भारत तो नहीं करता, आइवरी कोस्ट छोटा सा है, लेकिन कोको कॉफी। यूनेस्को का भाई ये ना, एसएससी हो या फिर आपके रेलवे हो, एसएससी हो या रेलवे हो, ये दोनों कसम खा चुके हैं कि ये क्वेश्चन हम पूछेंगे। मम्मी कसम दोनों अपना खाए हुए हैं कि एग्जाम हमारा कोई भी हो, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल हो या फिर ग्रुप डी, एनटीपीसी, सेक्शन इंजीनियर का हो, मम्मी कसम रेलवे की ये क्वेश्चन आएगा, हर रहता है। मैं कसम से बता रहा हूं, मैं खुद सोचता हूं कि ऐसा क्या है कि इस क्वेश्चन को सब पूछते हैं, कसम खाए बैठे हैं दोनों आयोग वाले। अगला क्वेश्चन, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निक्सन गोल्ड कप, सर निक्सन गोल्ड कप की बात करें तो फुटबॉल से संबंधित है। इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल। सर ए ऑप्शन, भारत और रूस के बीच में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? देख लेना, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा, अब तो कुछ ही दिन रह गया है ना, बस तुम ये त्योहार बिताओ, फिर देखो कैसे एग्जाम सर पे नाचता है। 382 व्यक्ति प्रति। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना, सर भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं है, 2012 से 17, उसके बाद तो पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम ही खत्म हो गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, यार ये वाला गलत मत करना यार। सर महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सर वो 13 फरवरी, बाल बालिका दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। अच्छा, पनामा नहर निम्न में से किसे प्रशांत महासागर जोड़ती है? जब मैं कल बीते हुए कल में, मतलब जो बीता हुआ दिन था उसमें पढ़ा रहा था, तो कल मैंने प्रशांत महासागर और हिंद महासागर और इन सब अटलांटिक महासागर की गर्म और ठंडी जल धाराएं पढ़ाया था ना। अब कुछ लोग को ना याद हो, अलग की बात है। ये अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, पनामा नहर प्रशांत महासागर से जोड़ती है अटलांटिक। अगला, भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? भावगीत लोक संगीत, सर ये ऑप्शन कर्नाटक से। जो लोग लेट जुड़ रहे हो जान लो, आज 150 क्वेश्चन का रैपिड फायर कर रहा हूं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए।
सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपके सामने टेस्ट के रूप में आ रहे हैं। बस रबी की फसल, रबी जायद खरीफ तीन ही प्रकार की फसल होती है। रबी का फसल सर अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। मतलब यही गुरु यही सब महीना चल रहा है रबी की फसल। अब देखो अब गांवों में गेहूं की खेती शुरू हो जाएगी थोड़े दिन में, सब माहौल बनने लगेगा। गेहूं, चना, सरसों, ये सब रबी की फसल है। मटर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। 8 मिनट। अगले पाएंगे, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है? सर मतलब छुआछूत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनुच्छेद 17 छुआछूत। अगला आएंगे, ईडन गार्डन पढ़ाया हूं कई बार। ईडन पार्क न्यूजीलैंड में है, लेकिन ईडन गार्डन आपकी कहां पड़ता है? कोलकाता में, ठीक है ना, कोलकाता। ईडन गार्डन कोलकाता। अगले ऊपर एक कानपुर में कौन सा पड़ता है? ग्रीन पार्क ना। अब देखो यहां पे ईडन गार्डन कोलकाता, ईडन पार्क न्यूजीलैंड और ग्रीन पार्क कानपुर। ग्रीन पार्क कानपुर। द लिविंग माउंटेन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन लिखा अमिताभ घोष ने। उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? ये वही है जिसको ऐसे भी पूछ देता है कि 1857 की क्रांति को किस क्रांतिकारी ने अपनी आंखों से देखा था? तो उर्दू का मशहूर शायर अब्दुल्ला खां। अगले पाएंगे, पुष्कर मेला किस राज्य में लगाया जाता है? ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सर पुष्कर मेला लगता है पुष्कर में, अजमेर के पास, राजस्थान में, ठीक है ना। इस जमीन को जो मुगलों, हालांकि मुगलों का अपना कुछ थोड़ी था, वो तो खुद भारत पे सब जबरदस्ती कब्जा रख करके रहते थे। तो वो जो जहांगीर नाम का एक शासक था, उसने मदद ए मास के रूप में पुष्कर वाली जमीन को दान में दिया था कि चलो यहाँ मंदिर बना लो, ऐसा वो। लेकिन उनकी जमीन थोड़ी थी, मुगल तो यहाँ खुद आक्रमणकारी के रूप में थे। कुर्बी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक? तो सर कुर्बी नृत्य की बात की जाए तो गोवा से। मैथनबाद किस नदी के तट पर बना हुआ है? यमुना, चेनाब, बराकर या कोसी? देखो लल्ला, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कोशिश किए किसी की जय जयकार भी नहीं होती। आज 150 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ना, आधे पौन घंटे में खत्म करूंगा 150 क्वेश्चन, फिर आप देखिएगा आनंद आएगा आपको। और जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो याद रखिएगा सब्जेक्ट वाइज लेके चलूंगा। आज विशेष दिन था, अवसर है ऐसा कि मैं, ठीक है भाई चलो। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? हिमाद्री, पूर्वांचल, डनस या शिवालिक? उत्तर पूर्व। अब देखो जो क्वेश्चन ना आवे आंसर करने से थोड़ा सा हाथ को रोका भी करो, क्योंकि आपके जीएस में नेगेटिव मार्किंग भी है। सर बी ऑप्शन पूर्वांचल। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? सर हुसैन सागर झील बी ऑप्शन तेलंगाना में स्थित है। हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में से किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की थी? हरिप्रसाद चौरसिया ने निम्न में से किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की थी? तो सर हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादन में। हरिप्रसाद चौरसिया जी, पन्नालाल घोष, ये लोग बांसुरी वादक रहे हैं, बड़े प्रसिद्ध बांसुरी वादक। मदुरई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है ना, मदुरई शहर। झेलम, अरे सर ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर साइड है। नर्मदा, नहीं सर। कावेरी या वैगई? सर वैगई नदी को टिक मारिए भाई, मदुरई साउथ में पड़ता है, ये झेलम और ये दोनों नॉर्थ इंडिया में पड़ते हैं, नर्मदा। अगला, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? 1927, 1937, 1947, 1957? सर भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में किया गया था। दिरहम किस देश की मुद्रा है? सऊदी अरब, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या कतर? दिरहम किस देश की मुद्रा है? याद रखना लल्ला, दिरहम मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात की। यार ना किसी ऑफिसर बोलो पानी दे दे गिलास, नॉर्मल वाटर, ठंडा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ना मुंह बहुत सूख रहा है, तो प्लीज। अगला, राकेश शर्मा ने किस देश के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी? सर राकेश शर्मा ने सोवियत संघ से की थी, ठीक है, सोवियत संघ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मैं लिख करके दे दूं कि आप 2025 में हो, आपसे 2015 का जो 10 वर्ष जिन योजनाओं का पूरा हुआ है वो पूछेगा जरूर, उनमें से एक ये है। तो मैं जो आपको रिवाइज भी करवा रहा हूं ना, बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस डाला हूं। 150 क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? कोलकाता, नवी मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम? सर जवाहरलाल नेहरू नवी मुंबई, ठीक है, नहवा से वो भी। पालघाट दर्रा केरल और किस राज्य को जोड़ता है? पालघाट दर्रा। सर पालघाट दर्रा की बात करें तो ये ऑप्शन तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती? उत्तर प्रदेश वाले तो सर लग जाते हैं, उत्तराखंड वाले भी लग जाते हैं, बिहार वाले। सर त्रिपुरा की नहीं लगेगी। त्रिपुरा तीन ओर से किससे घिरा है सर? तो त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से, ठीक है ना। अगले पॉइंट पाएंगे, कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है ना, कली गोपाल किस राज्य का? सर कली गोपाल असम से है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, किस शहर को पहले विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? विश्व का पहला विरासती शहर है अहमदाबाद। अक्सर लोग टिक मार के आएंगे जयपुर या फिर लखनऊ, मैं लिख के दे सकता हूं। इजरा कप का संबंध किस खेल से है? इजरा कप का संबंध पोलो से। एलबीडब्ल्यू शब्द? सर एलबीडब्ल्यू शब्द क्रिकेट से। 50 क्वेश्चन, अभी 150 क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस 50 में से आपके कितने सही हुए? 35, 40, 48, 42, लगभग। मैं जान रहा हूं आप गिन नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने